नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता के इस सफर में हम और आप मिलकर जो भी इस रास्ते में आने वाली चुनौतियां हैं, आप इस संसारिक जीवन में जो महसूस कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, इसमें जो ऐसी बहुत सारी विषय वासनाएं हैं जिसके फलस्वरूप आप किसी न किसी वजह मानते हैं इस संसारिक जीवन में फंसने का, दुखी होने का, चिंता होने का, उसी में इस अष्टावक्र गीता के माध्यम से कुछ ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो अगर आप सीखते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होना आवश्यक है। आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास को हम साधते हुए, समझते हुए सीखने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का क्या रास्ता है, उसमें आने वाली कौन सी चुनौतियां हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें इससे दूर करते हैं, रुकावट डालते हैं। इसी को आज हम कुछ और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। आत्मा अज्ञानोदहो प्रीति विषय भ्रम गोचरे शुक्ते राज्ञानतो लोभे यथा रजत विभ्रमे। तात्पर्य, आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञानता वश ही सांसारिक विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण संभव होता है। जैसे कि सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है तो उस सीपी को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न होता है। जो सीपी की निरर्थकता को जानता है कि वास्तविकता क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे प्राप्त करने को। तात्पर्य यह है कि अष्टावक्र आसक्ति का कारण बतलाते हुए राजा जनक से पुनः प्रश्न करते हैं। अष्टावक्र राजा जनक से प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि जो उनको ज्ञान का आत्मसात हुआ है वो वाकई में हुआ है या उनको भ्रम हुआ है। वो अगला प्रश्न करते हैं कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है और इसी चांदी के भ्रांति से लालच उत्पन्न होता है। जब यह स्पष्ट रूप से जान लिया जाए कि चांदी नहीं सीपी है तो लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। सीपी और चांदी एक स्वरूप दिखते हैं तो उसमें एक भ्रांति ना हो, उसे स्पष्ट समझा जा सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। लालच का कारण या भ्रांति ही थी या चांदी है। इसी तरह आत्मा का ज्ञान न होने के कारण सांसारिक विषयों का संदेह हो गया था और उनमें आसक्ति हो गई थी कि सांसारिक विषयों में ही सुख है, परंतु अब आत्मज्ञान होने के पश्चात यह भ्रांति मिट गई। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी तू इन सांसारिक भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा है और इनमें तेरी आसक्ति बनी हुई है, ऐसा क्यों? अक्सर होता है कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है लेकिन आप पर माया इतना भारी होती है, इतनी है प्रभाव उसका होता है कि आप उससे निकल नहीं पाते। आपको ऐसा खुद के प्रति महसूस होता होगा, कभी कभी लगता होगा कि ये जो सांसारिक जीवन है ये वाकई में दुख का जो है पहाड़ है, दुख का कारण है। हमें इस तरीके से इससे निकलना है, इससे बचना है, लेकिन आप इस तरीके से फंस जाते हैं, इस तरीके से इस सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, किसी न किसी की अपेक्षा होती है, आप किसी पे निर्भर होते हैं, तो इस प्रकार का जीवन जो होता है वो आपको इस सांसारिक जीवन में बांधे रहता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मैं निकल जाऊं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आपने बना ली है कि उससे निकलना मुश्किल होता है। खैर, हर समय आपके पास ऑप्शन होता है, आप निकल सकते हैं, लेकिन कुछ आप अपने नहीं निकल पाते। उसका यही कारण है कि आप अभी उस विषय वासना से संपूर्ण जो है अलग नहीं हो पाए। वही जो है अष्टावक्र जनक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे सो अहम स्मृति विज्ञाय किम दीन इव धावसी।
यह संपूर्ण विश्व जिसमें इस प्रकार से स्फुरित हो रहा है, जैसे समुद्र में तरंगे पैदा होती है, स्थिति प्राप्त करती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। ऐसा अनुभव करने के पश्चात और ये जानने के पश्चात कि मैं ही हूं वह अनंत और पावन समुद्र, कोई क्यों उन तरंगों को पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मुट्ठी में बांधने हेतु भोगेगा, प्रवृत्त होगा। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं सुखी नहीं है वही दूसरों में सुख की खोज करता है। ये बात आपको पहले भी बताई है कि जो व्यक्ति सुखी नहीं है वही दूसरे से सुख की अपेक्षा करता है, वही सुख बाहर ढूंढता है। जो खुद से अंदर से सुखी हो चुका है उसे क्या जरूरत है कहीं बाहर जाने की। और वो अंदर से सुख कब मिलेगा? जब आपको ज्ञान का बोध होगा, जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आत्मसात होंगे। वो स्वयं सुखी नहीं है वही सांसारिक भोगों में सुख को ढूंढता है। जो स्वयं में सुखी नहीं है वही बाहरी वस्तुओं के प्रति भागता रहता है और बाहरी सांसारिक जो है वस्तुएं भोगने के लिए हमेशा सुख की तलाश में ढूंढता रहता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है वही दीनहीन भिक्षु की भांति दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है। ये तृप्तता तभी आएगी जब आप मोह के बंधन से हटेंगे। जब तक ये मोह है तभी तक आप असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, और ये तृप्ति आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के मिलन से, उस ब्रह्मांड के कनेक्शन से ही मिलेगा जिसकी तलाश एक आत्मा को हमेशा होती रहती है। परंतु दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। इस सांसारिक विषयों से तो क्षणिक सुख मिल सकता है लेकिन शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये जितने भी सांसारिक विषय वासनाएं हैं इनसे आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, आनंद दे ही नहीं सकते। और ये जो आप का भ्रम है कि ये सांसारिक विषय वासनाएं वस्तुएं आपको सुख देंगी, तो ये क्षणिक है। कैसे? आपने शराब पिया, जब तक पिया आपको मजा आ रहा, जैसे ही उतरा बस खत्म, फिर वही प्रॉब्लम। आपने खाना खाया, जब तक आपने खाना खाया तब तो आपको बहुत मजा आया, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो शाश्वत सुख तो आपको तभी प्राप्त होगा ना। शाश्वत मतलब निरंतर। जितने समय तक आपको शराब पीने में मजा आता है, इमेजिन करिए कि आप 24 घंटे उसी जोन में रहें। और वो कब होगा? जब आप ध्यानस्थ होंगे, जब आप परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा। तो आप 24 घंटे उसी नशा में चूर हैं। किसके? उस परमात्मा के। दारू के नशे में नहीं कि पिए हैं और पड़े हुए हैं। ऐसे आप खत्म हो जाएंगे और आपकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इस जो सांसारिक विषय में आप सुख ढूंढ रहे हैं ये बहुत क्षणिक है और नष्ट करने वाला है। तो इसको भूलकर आप शाश्वत सुख के प्रयास में आगे बढ़िए। वही आनंद है, वही सुख है। इन क्षणिक सुखों हेतु मनुष्य चोरी चकारी, हत्याएं, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब इत्यादि सब पाप कर्म करता है। हजारों को कष्ट पहुंचाता है, गला काटता है, भ्रष्ट लोगों की सेवा करता है, स्वयं को निर्धर समझकर दूसरों को सुख प्रदाता, गरीबों का मसीहा, मालिक कहता है। ये सब किस लिए? इसीलिए कि वह यह समझता है कि इनसे मुझे सुख प्राप्त होगा। व्यक्ति जो इतने बड़े बड़े पाप करता है वो क्यों करता है? इसीलिए कि वो धन कमा सके। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो धन जो है उसको शाश्वत सुख दे ही नहीं सकता। क्योंकि जो व्यक्ति ये सब चीजें कर रहा है, चोरी चकारी, हत्याएं, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब, ये पाप कर्म सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को सुखी रख सके, वो धन बना सके। लेकिन वो बड़ा क्षणिक है और उससे ये सब करने के बाद उसको और दुख जो है झेलने पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अतुलनीय संपत्ति परमानंद का जो खजाना है उसका उसे बोध नहीं है, इसलिए वह दीनहीन बनकर हमेशा दूसरों से अभ्यर्थना करता है। महर्षि अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस महासागर रूपी आत्मा में लहरों के सदृश तुक्ष है।
बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना ये नित्य है। तू आत्मा रूपी विशाल समुद्र है, ऐसा तूने समझ लिया है तो फिर महान को छोड़कर तू दीनहीन भिक्षुक की भांति इन तुक्ष तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे क्यों दौड़ता रहता है? जो ब्रह्मांड पा गया, जिसके ये पूरे ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी जिसकी पूरी हो गई, वो इन सब तुक्ष चीजों में क्यों पड़ेगा? तुक्ष चीजों के पीछे तो तुक्ष लोग ही पड़ेंगे, लेकिन जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसको इस परमानंद से कनेक्शन हो गया, उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड हो गया। और वही शाश्वत आनंद है, वही शाश्वत सुख है। हीरा मिल जाने पर भी कंकड़ पत्थरों की इच्छा क्यों करता है? हीरा मिलने पर कोई कंकड़ पत्थर क्यों उसको जो है अपने पास रखेगा? कंकड़, जिसको हीरे की कीमत ही नहीं पता, जिसको हीरे के बारे में पता ही नहीं है, वही तो कंकड़ और पत्थर बिनता रहता है। लेकिन जिसको हीरा पता चल गया, उसका मूल्य पता चल गया, वो फिर कंकड़ पत्थर के पीछे पड़ता नहीं। मेरा भाव आप समझ गए होंगे। महर्षि अष्टावक्र ये जानने की अभिलाषा रखते हैं कि यह इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्त हुआ या नहीं। अष्टावक्र यही जानना चाहते हैं कि राजा जनक इन्हीं सब वासनाओं से मुक्त हुए या नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कह कुछ और रहे हो और महसूस कुछ और हुआ हो, तो वो जो है कंफर्म करना चाहते हैं। श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम आत्मनि मत सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के पश्चात अपने आसपास इर्द गिर्द रहने वाले विषयों में मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। अन्य शब्दों में, विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। महर्षि अष्टावक्र भी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए कि केवल श्रवण करने मात्र से आत्मज्ञान किस प्रकार हो गया। मतलब अष्टावक्र जी काफी आश्चर्यचकित हुए कि राजा जनक सिर्फ सुन के इनको आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। वे प्रश्न करते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध, स्वच्छ, चैतन्य और अत्यंत सौंदर्यपूर्ण जान लिया, तो फिर कामना आसक्त होकर इंद्रियों के भोगों में क्यों ज्यादा आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है? यदि कोई अविवेकी इनकी तरफ प्रवृत्त रहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें महान आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अक्सर लोग प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ये ध्यान, योग, साधना करने से क्या होगा। जैसे जो व्यक्ति शराबी नहीं है, मान लीजिए, तो जब तक वो शराब नहीं पिए रहता तब तक वो जो है खूब गाली देता रहता है। शराबी जो है बदतमीज होते हैं, शराबी जो है उनको अकल नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता अपने हेल्थ को लेके वो क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। ऐसा हर किसी नशा में होता है। वही व्यक्ति जब वो एक बार चखता है, एक बार जब टेस्ट करता है और उसको जब उसका आनंद मिलता है, फिर वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के समान हो जाता है जिस व्यक्ति को देखकर वो गाली देता था। तो अब आपको वो टेस्ट मिला, आपको वो मजा आया, तो आप अब गाली नहीं दे रहे हैं बल्कि आप मजा ले रहे हैं। उसी प्रकार इस आनंद को चूंकि बहुत रेयर और कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं, और जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो बता नहीं पाते। हेरत हेरत हे सखी मैं ही गहराया हराए। कबीरदास जी कितने बड़े दार्शनिक हुए। वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु को हेरने गया और उसमें मैं ही हेरा गया। मैं वो फिर बता ही नहीं सकता कि उसको क्या महसूस हो रहा है। तो ये आप महसूस नहीं कर पाते, ये थोड़ा रास्ता कठिन है, आप इस पे चलना नहीं चाहते, इस वजह से आपको लगता है कि ये सब बेकार है, ये फालतू की बातें हैं। वैसे ही जैसे एक जो शराबी नहीं है वो शराबी को गाली देता है, लेकिन वो शराब पीने के बाद वो भी उसी शराबी के साथ बैठकर फिर मजे करता है, क्योंकि उसको उसका जो है आनंद आया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कितना तुच्छ और क्षणिक है। अरे परम आनंद के पीछे आप भागिए, परम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करिए। लेकिन ज्ञानी
इस आत्मरूपी महान आनंद को प्राप्त करके भी यह इंद्रिय के भोगों में आसक्त रहता है, अर्थात ये तुक्ष आनंद में रस ग्रहण करता है, तो इसका मतलब है कि उसे अभी आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। राजा जनक के उत्तर देने के बाद ही महर्षि अष्टावक्र निश्चित करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ या फिर भ्रांति मात्र। अष्टावक्र पूरी परीक्षा कर ले रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं यह जानने के लिए कि राजा जनक को वाकई में ज्ञान हो गया या सिर्फ भ्रांति मात्र है। क्योंकि ज्ञान होने के पश्चात आपका विषय वासना में जो है किसी प्रकार का मन, किसी भी प्रकार की आसक्ति बचती नहीं है, खत्म हो जाती है। सो थिंग्स इज वेरी क्लियर दैट how much you are aware about that and what the process of that. If you are learning, if you are gaining, if you are taking the good advantage of your knowledge और उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जो उसका आउटपुट निकलता है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये आपका जीवन है, ये आपकी लाइफ है। कि हमारा जो निर्णय है, जो हम अपने मस्तिष्क में इनपुट डालते हैं और उस इनपुट का जो प्रोसेस होके एक सकारात्मक परिणाम या नकारात्मक परिणाम, क्योंकि आप सकारात्मक चीजें इनपुट डालेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब आप नेगेटिव डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वो नेगेटिव जो है आउटपुट निकल के आएगा। तो ये आप पे है कि इन बातों को आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे सोचते हैं। क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया, गहरा विचार किया, तब आपको भी वो आत्मसात हो सकता है जो जनक को हुआ। ये किसी को भी हो सकता है, क्षण में हो सकता है, लेकिन उसके लिए होश की एक परम काष्ठा, एक परम एक स्थिति होनी चाहिए ताकि आप उसको महसूस कर सकें। ये अक्सर होता है कि व्यक्ति जब इस स्थिति को पहुंचता है तब उसको बार बार इसकी अनुभूति होती है, वो वहां उस करीब तक पहुंचता है, इसमें बड़ा सुकून है और ये होता है, आपको इस मानना पड़ेगा। लेकिन ये रेयर होता है, ये काफी मेहनत के बाद और काफी साधना के बाद आता है। लेकिन जब ये होता है तो इंसान जो है उसका परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाता है। क्योंकि जिनको ये बोध हुआ वो बदल गए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, वर्धमान से महावीर बन गए। तो परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के लिए आपको लगातार इस पे जो है काम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और इसका जो है चिंतन मंथन कर रहे होंगे, और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन बातों से बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं। उनके इस बिजी शेड्यूल में, व्यस्त जीवन में इन बातों को समझने का प्रयास नहीं करते, इवन वो सोचते ही नहीं कि चल क्या रहा है। तो इस व्यवस्थित, इस बिजी, इस व्यस्त जीवन में अगर ये बातें उनके कान में पड़ी और उनको ये बात इस तरीके से लगी कि बात तो वाकई में यही सच है, क्योंकि हम इस बात से अवेयर नहीं थे, और अब मुझे जो है, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना वो ये नहीं कि आपको फैक्ट सिखाना है कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, ऐसे, ये नहीं। हम मुझे जो है आपको अवेयर करना है ताकि आप जो जीवन जी रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, आपके जो रिश्ते हैं सभी के साथ, आप खुद ही सोचिए क्या वह वाकई में इतने अच्छे हैं? क्या वाकई में आप सच में वो महसूस करते हैं? आप अक्सर महसूस करते होंगे कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आप जुड़िए, आप इन सूत्रों को सीखिए और हम साथ मिलकर ये जो भी सांसारिक बंधन है इसको काटकर फेंक देंगे और एक स्वतंत्र और आनंद पूर्वक जीवन हम जीने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।